हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये टीजीटी, पीजीटी और नेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा टेस्ट नंबर 14 है और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व में प्रथम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? ऑप्शन है गैलीलियो, स्ट्रैबो, कोपरनिकस या केपलर। तो सौरमंडल के बारे में विश्व में प्रथम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है कोपरनिकस को। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है। ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, चंद्रमा और सूर्य के बीच की या प्लूटो और सूर्य के बीच की। तो एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चावल, गेहूं, फल या दालें। तो भूमध्य सागरीय जलवायु ये प्रसिद्ध है फलों के लिए। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इसे CS से प्रदर्शित करते हैं और इसमें शीतकाल में अधिक वर्षा होती है जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है और यह जलवायु रसीले फलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन है मिट्टी, ऊंचाई, वर्षा या भूमध्य रेखा से दूरी। तो भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है टैगा, टुंड्रा, हिमाचल क्षेत्र या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो शीत मरुस्थल को अन्य नामों से जाना जाता है, ऑप्शन बी टुंड्रा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, मैग्नीज, ऑक्साइड या जिप्सम। तो अधात्विक खनिज है जिप्सम। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। और ये जो जिप्सम है इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? ऑप्शन है नीला, सफ़ेद, लाल या काला। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आसमान का रंग काला नजर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यूरेनियम, पिचब्लेंडे, बिल्कुल ठीक है। सोडियम, रॉक सोल्ट, बिल्कुल ठीक है। सिल्वर, अर्जेंटनाइट, ये भी ठीक है। आयरन, एंथ्रेसाइट। तो ये गलत है क्योंकि आयरन का जो अयस्क होता है वो हेमेटाइट, मैग्नीटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट है। ठीक है, जबकि ये जो एंथ्रेसाइट है ये कोयले का प्रकार है। कोयले भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमन और ये एंथ्रेसाइट। तो इसमें पूछा था सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की सर्वाधिक संभाव्यता है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अफ्रीका। तो जल विद्युत की सर्वाधिक संभाव्यता है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, रूस, ब्राजील या भारत। तो विश्व में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है रूस। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे पहले तेल कुओं की खुदाई निम्न में से किस देश में की गई? ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व में सबसे पहले तेल के कुओं की खुदाई की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, और ये की गई थी 1959 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उस भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। ऑप्शन है होमर, हेरोडोटस, अरिस्थोफेन या अल-मसूदी। तो उस भूगोलवेत्ता का नाम है हेरोडोटस। ठीक है, और हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है और इन हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहते हैं, जबकि भूगोल का जनक कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। ये जो हेरोडोटस हैं ये इतिहासकार भी रहे हैं और भूगोलवेत्ता भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्योग्राफिया जनरलिसिस नामक पुस्तक के रचयिता हैं?
ऑप्शन है वर्नहार्ड, बारेनियस, स्ट्रैबो, पेज या कांट। तो ज्योग्राफिया जनरलिसिस ये लिखी है वर्नहार्ड बारेनियस ने। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल में व्यावहारिक उपागम के सूत्रपात का श्रेय जाता है। ऑप्शन है गोलेज, विलियम कर्क, रिचर्ड पीट या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो भूगोल में व्यावहारिक उपागम के सूत्रपात का श्रेय जाता है विलियम कर्क को। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की थी। तो ये पुस्तक बहुत रिपीट है, ओके, ये बहुत बार पूछी गई है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कार्ड रिटर्न, ए सैम्पल, रेटजेल या ब्लॉस। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक ये लिखी है रेटजेल ने, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो ये कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना ये स्थित है और कर्नाटक में, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन है दामोदर, हुगली, गंगा या सिंधु। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हुगली घाटी में, ठीक है। ये हुगली घाटी है जूट की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन है कायांतरित, अवसादी या परतदार, आग्नेय या प्रयुक्त सभी। तो भारत में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं अवसादी या परतदार चट्टानों में। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मध्य अमेरिकी देशों में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन है पेरू, निकारागुआ, पनामा या अल सल्वाडोर। तो मध्य अमेरिकी देशों में शामिल नहीं किया जाता पेरू को, ठीक है, जबकि निकारागुआ, पनामा और अल सल्वाडोर ये मध्य अमेरिकी देश में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन बेमेल है। अंकलेश्वर जलप्रपात, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये अंकलेश्वर जलप्रपात है, ठीक है। अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र, तो ये भी है। नेक्स्ट है अहमदाबाद लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है नेपानगर अखबारी कागज़, तो ये भी प्रसिद्ध है नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अहमदाबाद जो है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। ऑप्शन है वर्ष भर वर्षा की प्राप्ति, या नेक्स्ट है पवन की दिशा में मौसमी परिवर्तन, नेक्स्ट है ग्रीष्म एवं शीतकालीन वर्षा, या लास्ट है पवनों का विपरीत स्वभाव। तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों का विपरीत स्वभाव। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या भारत। तो सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है कनाडा के पास, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश या मेघालय। तो कोइलकारो जल विद्युत परियोजना ये स्थित है बिहार में, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है जे बर्कनीज, फिट्जरॉय, ब्लॉस या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित है ये ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, ठीक है, और इसका प्रतिपादन किया था जे बर्कनीज ने। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकीर्ण या बिखरी बस्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है। ऑप्शन है जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास, ये भी है, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से की जाती है। ऑप्शन है सागरी जल की जाती है इससे, झीलें एवं मृदा जल इससे भी की जाती है, चट्टानी नमक की परतें, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1981, 1983, 1988 या 1990।
तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1981 में। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समप्राय मैदान का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था या प्रयुक्त सभी में। तो समप्राय मैदान का निर्माण होता है ये जो नदी की अवस्था होती है वृद्धावस्था, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ओके, तो पहला है ग्रहाणु, ये ग्रहाणु है। ओके, ग्रहाणु परिकल्पना और चैम्बरलिन, तो बिल्कुल ठीक है। ये ग्रहाणु परिकल्पना की जो स्थापना की थी वो चैम्बरलिन ने की थी। नेक्स्ट है ज्वारी परिकल्पना, तो ये दिया था जेंट्स जीन्स, ये जीन्स भी है और जीन्स आ जाए तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, तो याद रखना। नेक्स्ट है अंतर तारक धूल परिकल्पना ऑटो स्मिथ, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट है एक तारक सिद्धांत लिटिल, तो ये गलत है क्योंकि एक तारक का सिद्धांत दिया था इमैनुअल कांट और लाप्लास ने, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन है मेरीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या पिसीकल्चर। तो मत्स्य पालन का व्यवसाय जाना जाता है पिसीकल्चर से, ठीक है। चलिए अदर ऑप्शन की भी बात कर लें। सेरीकल्चर, तो ये जाना जाता है रेशम पालन से। एपीकल्चर, ये जाना जाता है मधुमक्खी पालन से। जबकि ये जो मेरीकल्चर है ये समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें पूछा था मत्स्य पालन का व्यवसाय, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पिसीकल्चर। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।